टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इससे पहले कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊं। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को 10 ऑन 10 आता है। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो अगर हम पुराना आयत ले लेते हैं और उसकी लंबाई को 100 मान लेते हैं, उसकी चौड़ाई को भी 100 मान लेते हैं, तो ये पुराना आयत हो गया। नया वाला क्या कैसा हो जाएगा, इसकी लंबाई 60% से बढ़ गई, मतलब 160 हो गई, और इसकी चौड़ाई को हमें घटानी है। कितनी घटानी होगी, तो मान लेते हैं हमने x घटा दी, तो इसकी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ना बदले ऐसा हमें करना है। तो इसका मतलब ओल्ड आयत जो है वो न्यू आयत के बराबर होना चाहिए। इसका 100 इंटू 100 ये क्षेत्रफल होता है पुराने आयत का। नए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 160 इंटू एक्स, ये दोनों बराबर होगा। हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 160। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 62.5%। ठीक है, तो x घट के हो गया है 62.5%। तो कितना डिक्रीज हो गया, 100 से 62.5% कितना डिक्रीज हो गया, 100 माइनस 62.5 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी 37.5%। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है, जो रिक्वायर्ड डिक्रीज होती है। अगर मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है कि क्षेत्रफल नहीं बदल रहा, क्षेत्रफल सेम रह रहा है, तो उस केस में अगर एक चीज की वृद्धि हो रही है तो दूसरा चीज तो हमेशा कम होगा। तो वो दूसरा जो चौड़ाई है वो कितने से कम होगी, उसका फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज का जो परसेंट है वो इंक्रीज परसेंट कितना है, 60% डिवाइडेड बाई 100 प्लस इंक्रीज परसेंट, 100 प्लस 60 इंटू 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे हमको 37.5% ही आंसर आएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी बता दिया और ट्रिक वाइज भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 के वेतन में क्रमशः 10% तथा 15% की वृद्धि होने के बाद उसका वेतन वर्ष 2018 में 1,26,500 हो गया था। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, हमें तो 2016 के बाद उसका वेतन 10% और 15% से बढ़ा है। तो हम मान लेते हैं कि 2016 में उसका वेतन है 100 रुपीज। तो 2017 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, है ना, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, तो 2017 में इसका वेतन वेतन कितना हो जाएगा, 10% बढ़ गया, मतलब 100 प्लस 10% ऑफ 100। ठीक है, तो वो हो गया 110। अब 2018 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 2018 में बोला है फिर से 15% बढ़ गया। किसका बढ़ा, 100 का नहीं बढ़ा, 110 का बढ़ गया, है ना। 2016 के कंपैरिजन का नहीं बढ़ा है, 2017 के कंपैरिजन का बढ़ा है। तो 110 प्लस कितना बढ़ गया, 15%, 15% ऑफ 110। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी एक ही जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 15 वन जा 15, कैरी 1, 15 वन जा 15, 165 बाई 10। इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे 10 को तो ये आ जाएगा 1100 प्लस 1165, ये हो जाएगा 265 और 1265 बाई 100। ठीक है, अब देखिए 2018 में उसका वेतन दिया हुआ है 126500 है, मतलब इतनी जो यूनिट है वो एक्चुअली में 12650 के बराबर है ना। तो 1265 बाई 100 जो यूनिट है वो 12650 के बराबर है। तो हमें 2016 का वेतन निकालना है। 16 की एक्चुअल यूनिट कितनी मानी थी हमने, 100। तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगी, 100 यूनिट बराबर होगी 12650 इंटू 100 बाई 1265, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इंटू 100, है ना।
1265 डिवाइडेड बाय 100 जो यूनिट है वो इतने रुपए की बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी, ये हमको इंटू 100 बाई 1265 करना पड़ेगा, है ना। तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगी, इसमें हमको 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे बाहर में। 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख के ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई है, ठीक है। लंबाई क्या करी गई, 10% घटाई गई। चौड़ाई 20% घटाई गई तथा ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। तो कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अच्छा देखो, पुराना जो आयतन है वो कितना होगा, ओल्ड वाला कितना होगा। मान लेते हैं लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100 है और ऊंचाई भी 100 है। तो ओल्ड कितना होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा पुराना आयतन। अब न्यू वाला आयतन कितना होगा, न्यू वाला आयतन कितना होगा। अब इसमें क्या किया, 10% घटाया गया, तो 100 का अगर 10% माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। चौड़ाई में 20% माइनस किया गया, तो 100 का 20% घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। और ऊंचाई में 5% बढ़ाया गया, तो 100 में अगर 5% बढ़ाएंगे तो ये 105 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 90 इंटू 80 इंटू 105 बाई पुराना जो था 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा, है ना। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमको आ जाएगा आंसर 75.6, ठीक है। 75.6% चेंज हो गया। अब ओल्ड में से नया एक्चुअल में कितना चेंज हुआ, ये तो अभी का चेंज है, जो करंट चेंज है वो 75.6 है। तो ओल्ड से नया कितना चेंज हो जाएगा, ओल्ड 100 माना था हमने, 100 से 75.6 चेंज हो गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24.4%। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 24.4%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है, हम मान लेते हैं मूल भिन्न हमारा x/y है। अब हमने क्या किया, x को क्या किया है 20% अंश मतलब न्यूमरेटर को 20% से बढ़ा दिया है, तो x प्लस 20% ऑफ x, ये कितना हो गया अभी 120x/100 हो गया, ठीक है। अब ये नया अंश हो गया और हर को हमने 25% से बढ़ा दिया है, तो y कितना हो गया अभी नया वाला, y प्लस 25% ऑफ y, ये हो गया 125y/100। अब अगर इसको हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो नया भिन्न जो है वो 3/5 आ रहा है, मतलब 120x/100 डिवाइडेड बाई 125y/100, ये हमें किस चीज के बराबर आ रहा है, 3/5 के बराबर आ रहा है। तो हम इसको x/y हमें निकालना है, हमें यही तो निकालना है x/y, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 120x/100 इंटू 100 ऊपर जाएगा, ये 125y हो जाएगा, 3/5 हो गया, ये 100 कट जाएगा और ये किस चीज से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 20। तो x/y कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 इंटू 25/5 इंटू 24, 3 8 जा 24, 5 5 जा 25, मतलब हमारा वैल्यू कितना हो गया 5/8। आंसर आ जाएगा हमारा 5/8। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यदि p का p% मतलब p का p% किस चीज के बराबर है, 36 के बराबर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3600, तो p कितना हो जाएगा √3600। इसको अगर सॉल्व करते हैं, रूट को बाहर निकालते हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 60। क्यों, 60 इंटू 60 3600 होता है, इसीलिए p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60, मतलब डी हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। तो संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 60%, संख्या के 60% ले लो, संख्या के 60% का 3/5 भाग, उसका 3/5वां भाग, वो किस चीज के बराबर है, 36 के बराबर है ना। तो संख्या ले लिया, संख्या का 60% ये हो गया, उसका 3/5 भाग जो है वो 36 के बराबर है। तो संख्या क्या है, तो इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। x कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, x हो जाएगा हमारा 36 इंटू 10, जो नीचे वाले हैं ये सारे ऊपर आ जाएंगे, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, ये 6 6 जा 36 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100। ये हो जाएगी हमारी वैल्यू। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये 15 डेज चैलेंज करने वाली हूँ, 10 क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 350 को पहले 20% बढ़ाया गया तथा उसके बाद 20% घटाया गया, अंततः संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। ये 19 दिसंबर 2016 में पूछा गया है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर किसी संख्या को x% से बढ़ाया जा रहा है और फिर x% से डिक्रीज किया जा रहा है, तो हमेशा वृद्धि नहीं होगी, हमेशा कमी होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। और जो नेट डिक्रीज होता है, वो जो नेट डिक्रीज होता है, जो कमी होती है, वो कितनी होती है, x²/100 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 20% से बढ़ाया गया है और 20% से घटाया गया है, तो यहाँ पे x क्या है, 20 है। तो एक तो इसमें वृद्धि तो नहीं होगी, a गया और d गया, हमेशा कमी होगी। अब कितनी कमी होगी, x है 20, मतलब 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%। तो ये 4% की हमेशा कमी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि ए बी तथा सी की सम्मिलित मासिक आय 74,700 है, तो सी की आय कितनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन सी की आय से किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सी की आय जो है वो 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट है, एक्चुअल में आय इसकी इतनी नहीं है, 100 यूनिट है। तो अगर सी की आय 100 यूनिट है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय जो है सी की आय का 30% है, तो सी का 100 यूनिट है। तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 30 यूनिट हो जाएगा। ओके, अभी ए का कितना यूनिट हो जाएगा, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब 30 प्लस 20% ऑफ 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 मतलब 36। तो ए की आय 36 यूनिट मिल गई, बी की 30 यूनिट मिल गई, सी की 100 यूनिट मिल गई। अब कह रहा है यदि ए बी तथा सी की सम्मिलित मासिक आय इतनी है, तो इन तीनों की सम्मिलित मासिक आय कितनी है, 100 प्लस 30 प्लस 36। तो एक्चुअल में इतनी यूनिट जो है वो 74700 के बराबर है ना। तो सी की यूनिट हमें निकालनी है, सी की यूनिट 100 यूनिट थी, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 74700 डिवाइडेड बाई इसको और इसको जोड़ेंगे तो 166 आएगा, 166। ओके, तो सी की यूनिट कितनी हो जाएगी, सी मतलब 100, की हो जाएगी 74700 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 100। अब ये 166 747 से 45 में कटता है, 450, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45000, मतलब सी की जो आय है वो 45,000 है। ठीक है, तो हमेशा ना 100 से कंपेयर करके परसेंटेज का स्टार्ट कीजिए, तो आपका आसानी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% घट गई तथा उसके अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और घट गई। इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई है। ये 27 जून 2013 का क्वेश्चन है।
तो इससे पहले कि मैं इसका आंसर बताऊं, पहले आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि कभी भी अगर हमें दिया गया है कि वैल्यू 10% बढ़ गई और फिर 12% बढ़ गई, ठीक है, तो जो नेट इंक्रीज है, नेट इंक्रीज कितना बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, नेट इंक्रीज उसको कहेंगे, वो होगा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये नेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका वाइस वर्सा दिया, मतलब उल्टा दिया हुआ कि पहले 10% घट गई फिर 12% घट गई, तो नेट डिक्रीज, जो नेट डिक्रीज होगा वो किसकी चीज के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 के बराबर। तो हमारे केस में तो यही है, नेट डिक्रीज हुआ है, दोनों बार डिक्रीज हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नेट डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 माइनस 10 इंटू 12, तो 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1.2। 22 में से 1.2 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर कितना आ जाएगा, 22 में से 1.2 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम 8, और ये हो जाएगा 1110, 20.8 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस संख्या के 16% में 21 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या के 16% में, अच्छा किसी संख्या को हम मान लेते हैं x, जो हमको नहीं पता है वो संख्या को मान लेते हैं हम x। अब उस संख्या के 16% उस संख्या के में हमने क्या जोड़ दिया, 21 जोड़ दिया, है ना। उस संख्या के 16% में हमने 21 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, हमें वही संख्या मिल गई, मतलब x मिल गई। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 16x बाई 100 प्लस 21 इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ 100 हम कॉमन लेंगे, यहाँ हमें 100 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ 100 हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 2100 इज इक्वल टू x, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 16x प्लस 2100 ये हो जाएगा 100x के बराबर। 2100 जो हो जाएगा, अगर हम 100 को 16x को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 84x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2100 बाई 84, 21 फोर ज़ा और ये 25 सा कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 25। तो ये हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों में से जितने लोगों का 10 on 10 आया प्लीज कमेंट में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट सीरीज के साथ मैं जब भी आऊँ आपको इसका पता चलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।